अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, मुझे बहुत से लोग ये एक सवाल पूछ रहे थे मैसेजेस के ऊपर और कॉल्स के ऊपर भी कि यूरोप की कोई ऐसी कंट्री बताएं जहां पर जो है वो हमारा इजीली वीज़ा लग जाए और उसके लिए हमें ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत ना हो। तो आज मैं वीडियो इसी पर लेकर आया हूं कि यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर आप वीज़ा अप्लाई करें तो वहां की एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ज़्यादा है और आपको उस कंट्री के वीज़े के लिए ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इस कंट्री से अगर इस कंट्री का वीज़ा लग जाता है, ये छोटी कंट्रीज़ का वीज़ा लग जाता है, जिससे आप दूसरी कंट्रीज़ में यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से लोगों का वीज़ा चांसेस लगने के ज़्यादा हैं और किन के कम हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, वीज़ा से मुतल्लिक और इमिग्रेशन से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब यूरोप की अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप फ़ेमस किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी है या इटली है, तो वहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांस जो है ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो पाकिस्तान से वो बहुत कम है। वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को वीज़ा देते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, जिनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो, जिनकी टाइज़ अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो सिर्फ़ उन्हीं को वीज़ा देते हैं। इसलिए जो न्यू हैं, जिनकी अभी इतनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि वो अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक यूरोपियन कंट्री है चेक रिपब्लिक, उसका वीज़ा अप्लाई करें। चेक रिपब्लिक एक छोटा-सा कंट्री है और फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अब ह हर साल हज़ारों सयाह वहाँ पे जो है वो जाते हैं और घूमते-फिरते हैं, क्योंकि उसको एक ये भी हैसियत हासिल है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में सारा यूरोप तबाह हो गया था, तो सिर्फ़ चेक रिपब्लिक ही ऐसा था जिसको सबसे कम नुकसान पहुँचा था। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए बहुत से लोग हर साल जो है वो चेक रिपब्लिक का रुख करते हैं। तो पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक जो है वो चेक रिपब्लिक के वीज़े लगते हैं और उनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो 90 प्लस है। जी बिल्कुल, 90 प्लस वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है। तकरीबन अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 90, 92 लोग, 94 लोगों के वीज़े जो है वो लग जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि उसके लिए सबसे पहले तो बताता हूँ कि उसके लिए क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं चेक रिपब्लिक के लिए। उसके बाद मैं उसको आपको बताऊँगा उसकी फ़ीस कितनी है और आपने अप्लाई कैसे करना है और टोटल ड्यूरेशन कितना होगा। तो आपको जो चाहिए, आपके सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए जो कि 6 मंथ वैलिड हो। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए। इसके बाद आपका एफआरसी चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको एमआरसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे, साथ पर्सनल भी लगाएँगे, बिज़नेस का लेटर हेड लगाएँगे, एनटीएन नंबर लगाएँगे और इसके अलावा जो आप टैक्स पे करते रहे हैं, आप वो चीज़ें लगाएँगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप जॉब के हवाले से आप एनओसी लेटर लगाएँगे, इसके बाद आप 3 माह की सैलरी स्लिप और साथ लगाएँगे। तो ये चीज़ें आप लगाकर जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे इसके अलावा मैं 2 चीज़ें और आपको बताता चलूँ, आपने कवर लेटर भी साथ लगाना है। जिसके ऊपर आपने लिखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आप कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये चीज़ आपने साथ लाज़मी लगानी है। एक मैं आपको टिप देता हूँ कि बहुत अच्छी टिप जिसमें आपके वीज़ा के चांसेस लगने के बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, वो टिप ये है कि आपने अपना एक प्लानर भी साथ बना लेना है। प्लानर के ऊपर आपने ये लिखना है कि आप इस दिन यहाँ पर जाएँगे, इस दिन यहाँ पर जाएँगे। आप 6-7 प्लेसेस उस प्लानर के ऊपर लिख सकते हैं और पूरा प्लान बना सकते हैं कि मैंने यहाँ-यहाँ पर जाकर जो है वो विज़िट करना है। इसके अलावा साथ आपकी होटल बुकिंग लगेगी और उसके बाद आपकी एयर टिकट की बुकिंग लगेगी और एक साथ लगेगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो आपने चेक रिपब्लिक का वीज़ा कर अप्लाई करना है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं बताऊँ कि किन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तो आपने किसी 1 या 2 कंट्री का पहले विज़िट किया हुआ है, चाहे छोटी कंट्री का विज़िट किया हुआ है, तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन वो लोग जो फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो 50-50 हैं कि वीज़ा लगता है या नहीं लगता। इसलिए 50% उनके चांस हैं। लेकिन जिन्होंने 1 या 2 छोटी कंट्री का विज़िट किया हुआ है, उनके चांसेस जो हैं वो 90 प्लस हैं वीज़ा लगने के। अब मैं आपको बताऊँ कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाना है, वीएसएफ जेरी की वेबसाइट जो है, वहाँ पर जाकर आपने यहाँ इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। मोस्टली अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर रात को अवेलेबल होती है, ओपन होती है। तो इसलिए आपने अलर्ट रहना है और हर टाइम चेक करना है और आपको ज़रूर जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी।
जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जेआरई ऑफ़िस चले जाना है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं और इसकी जो फ़ीस है वो 80 यूरो है। जो अभी की करंट फ़ीस चल रही है वो 80 यूरो है जो आपने जेआरई में जमा करानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेआरई है वो एम्बेसी को दे देगा, फिर एम्बेसी से आपको एक वेरिफ़िकेशन कॉल आएगी, वो उस कॉल में आपके से वो आपसे बिज़नेस से मुतल्लिक पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ आपने जाना है, ये सारी डिटेल आपसे पूछ सकते हैं। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, उनकी वेरिफ़िकेशन के लिए पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपने पहले से विज़िट कि किसी दूसरी कंट्री से किए हुए हैं, तो उन उन वीज़ा की कॉपी भी आपने साथ लगाकर भेजनी है, उसी से आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो वेरिफ़िकेशन कॉल के बाद 3 से 4 हफ़्ते में आपका जो है वो चेक रिपब्लिक का वीज़ा आ जाएगा। अब जब आपका वीज़ा आ जाए तो अब आप अगर ये सोचें कि मैं डायरेक्ट यहाँ से फ्रांस चला जाऊँ या इटली चला जाऊँ या जर्मनी चला जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जितनी भी शेंजन कंट्री हैं ये 28 या 29 उनमें आपने अगर किसी एक कंट्री का वीज़ा लगा है जैसे चेक रिपब्लिक का आपका विज़िट वीज़ा लग जाता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप चेक रिपब्लिक जाएँ। जब आप चेक रिपब्लिक जाएँगे तो वहाँ से आप किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहें, फ्रांस जाना चाहें, डेनमार्क जाना चाहें, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहें, जहाँ भी जाना चाहें आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट आप वहाँ पर नहीं जा सकते। ये चीज़ आप लाज़मी याद रखिएगा कि जिस कंट्री का वीज़ा लगे पहले आपने वहीं जाना है और उसके बाद आपने दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है। तो ये थी चेक रिपब्लिक के वीज़ा की रिक्वायरमेंट और सारा तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप चेक रिपब्लिक का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और शेंजन की कंट्री जो है घूम सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।